नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 9 जनवरी को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर मौसम का जो उग्र रूप पिछले 48 घंटों में दिखा है, उससे तबाही मची है कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा और हेल स्टॉर्म की घटनाओं के कारण। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर इंक्लूडिंग श्रीनगर, जम्मू, बनिहाल, काजीगुंड, इन सभी जगहों पर 50 मिलीमीटर और या आसपास के आंकड़े रहे बारिश के और स्नोफॉल के। मैदानी इलाकों में दिल्ली, जयपुर, अजमेर, आगरा, ग्वालियर, इन सभी भागों में भी बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शाम 5:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 50 मिलीमीटर के करीब है और लगातार बारिश होती रही। बहुत भीषण गर्जना हुई है, कई स्पेल आए हैं, ऑन एंड ऑफ ऑकेजनल स्पेल्स इस दौरान बारिश के आए हैं। WD अभी भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर है, उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर इस समय सर्कुलेशन है और दोनों सिस्टमों के कारण इस समय भी आप देख सकते हैं किस तरह से बादल लगातार बने हुए हैं। और आज रात का मौसम कम से कम पंजाब के उत्तरी और पूर्वी इलाकों, उत्तरी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का रीजन है, यहाँ तक कि लद्दाख के कुछ इलाकों में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, इन भागों में कई जगहों के लिए आज की रात बहुत भारी पड़ सकती है। बहुत भारी वर्षा अभी कंटिन्यू रह सकती है इन भागों में और ओले गिरने निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों में, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। ऐसे में फ्लैश फ्लड पहाड़ों पर निचले हिस्सों में और साथ में कई जगहों पर स्नोफॉल की बहुत भारी मात्रा होने के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं होने की संभावना इस दौरान यहां पर देखने को मिल सकती हैं। दोनों सिस्टम पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बादल इस समय आज ऐसे हैं, सेंट्रल पार्ट्स में भी कुछ इलाकों में मॉइस्चर पहुंच रहा है, इंक्लूडिंग मुंबई और महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी मॉइस्चर है। थोड़ा बहुत बादल आ रहे हैं तमिलनाडु और केरल पर भी। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय पर, सिक्किम पर भी बादल नजर आ रहे हैं। तो ये इस समय मौसमी सिस्टमों की स्थितियां हैं और इन मौसमी सिस्टमों की स्थितियां अगले 24 घंटों के दौरान क्या गुल खिलाएंगी, ये स्थितियां कितनी बारिश होने की संभावनाएं 9 जनवरी को होगी, आइए अब जानते हैं। आज रात जो मौसम सक्रिय रहेगा पहाड़ों पर उत्तर भारत में और मैदानी इलाकों में, उसमें कल सुबह से 9 जनवरी से थोड़ा सा बदलाव आने की संभावना है, लेकिन बादल भी रहेंगे, मौसमी सिस्टम भी रहेंगे, मॉइस्चर भी लगातार हवाओं पर बना रहेगा। यानी लोअर ट्रोपोस्फियर में जो मॉइस्चर है अरब सागर और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आने वाला, ये मॉइस्चर लगातार लोअर ट्रोपोस्फियर में बना रहेगा और इसका असर कम से कम 9 जनवरी को भी दिखाई दे सकता है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा 9 जनवरी को भी देखने को मिल सकती है। यहाँ आप देखिए, और स्नोफॉल की संभावनाएं भी यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, हमीरपुर समेत लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न पार्ट्स में सुबह के बाद, सुबह के समय थोड़ा सा एक्टिव वेदर कंडीशन होगी, सुबह के बाद दोपहर के आसपास से सिचुएशन थोड़ा सा इंप्रूव करने लगेगी और परिस्थितियां बदलने लगेंगी। यहाँ पर मौसम आप देख रहे हैं धीरे धीरे साफ होने लगेगा। पहले जम्मू कश्मीर, रायसी और आसपास का जो वेस्टर्न पार्ट्स है, वेस्टर्न फ्रंटियर है, इन भागों में साफ होगा। पूर्वी भागों में फिर भी श्रीनगर से लेकर निचले इलाकों में उधमपुर तक सक्रिय मौसम बना रहेगा कम से कम कल दिन भर। उसके बाद उत्तराखंड की स्थिति देखिए, यहाँ पर नजर कमा रहे हैं बादल और मॉइस्चर, लेकिन अनुमान यह है कि क्योंकि ये दोनों सिस्टम WD और सर्कुलेशन दोनों का जो मूवमेंट है वो ईस्टर्ली डायरेक्शन में है, इस वजह से उत्तराखंड को आप इग्नोर नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। यहाँ इस तरह की सिचुएशन होगी ऐसी संभावना कम है। मेरे अनुसार यहाँ पर मॉइस्चर भी रहेगा, बादल भी रहेंगे और कई जगहों पर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ और नीचे जब आप जाएंगे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, इन सभी भागों में कई जगहों पर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने और बर्फबारी होने की संभावना रहेंगी। लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक जारी रहेंगी। मैदानी हिस्सों में पंजाब और हरियाणा तथा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देखिए। पंजाब में वेस्टर्न पार्ट्स में सुबह के समय, सुबह तक थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। सुबह के बाद आप देखेंगे जब 8-9 बजे के बाद से, तो वेस्टर्न पार्ट्स में अमृतसर से ये जो मोगा और बरनाला का रीजन है, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, इन भागों में वेदर क्लियर होने लगेगा क्योंकि मॉइस्चर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर साफ होने लगेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश रूल आउट नहीं कर सकते। दिन में भी अमृतसर में भी, तरन तारण में भी क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। और यहाँ पूर्वी हिस्सों में
जालंधर और पठानकोट से लेकर पटियाला और तक ये कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। यहाँ हरियाणा में आप देख सकते हैं यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अंबाला, इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश होगी। रोहतक, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दिल्ली में भी कुछ जगहों पर बारिश अगले 24 घंटों तक संभावित रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी पिछले 24 घंटों के मुकाबले काफ़ी कम रहने वाली है। बीती रात से काफ़ी ज़्यादा बारिश प्लेन्स में रिकॉर्ड की गई है और यहाँ राजस्थान में कई जगहों पर हेल स्टॉर्म भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान वेस्टर्न राजस्थान के क्षेत्रों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अलवर, भरतपुर, जयपुर और झुंझुनू ये जो रीजन है इन भागों में फर्स्ट हाफ में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 9 जनवरी के फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। सेकंड हाफ में वेदर क्लियर रहेगा। जबकि हम अगर साउथ ईस्ट की बात करें, सवाई माधोपुर से लेकर कोटा, बारन और झालावाड़, भीलवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, तो ये वाला जो रीजन है इन भागों में ड्राई वेदर सुबह से ही रहेगा। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में यहाँ जरूर काफ़ी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों तक रहेंगी। यहाँ अलीगढ़, मेरठ, आगरा, हाथरस, गाजियाबाद, बदायूं और बरेली, शाहजहांपुर, ललितपुर, झांसी ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। और साथ में यहाँ पर प्रभावित हो सकता है लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी भागों में बारिश जारी है पहले से और अगले 24 घंटों तक यहाँ पर संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि मॉइस्चर जो सिस्टम है उसके साथ साथ आगे मूव कर रहा है। और यहाँ 24 घंटों तक ये सिस्टम आप देख सकते हैं अयोध्या तक और बहराइच, बस्ती तक ये जो रीजन है इन भागों में कई जगहों पर हो सकती है। जौनपुर, प्रतापगढ़ में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। भदोही और मिर्ज़ापुर में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है, लेकिन मिर्ज़ापुर से लेकर मऊ और गाज़ीपुर, वाराणसी, गोरखपुर ये वाला जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इन भागों में फिलहाल थोड़ी सी सिचुएशन कम बारिश की नज़र आ रही है और यही सिचुएशन यहाँ पर संभावित भी रहेगी। बिहार और झारखंड के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। दरभंगा से लेकर सिवान, गोपालगंज, गया, पटना, वैशाली और चंपारण ये जो रीजन है, कैमूर, बक्सर और आसपास के इलाकों में इन भागों में वर्षा हो सकती है। 24 घंटों के बाद पूर्वी इलाकों में भी थोड़ी बहुत बारिश नज़र आ सकती है, जबकि भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया और आसपास के हिस्सों में अगले 24 घंटों के लिए मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के भी पूर्वी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में और उप हिमालयी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक, सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा थोड़ी बहुत हो सकती है। बादल यहाँ पर पहुंच रहे हैं WD के चलते। अरुणाचल में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। मेघालय, असम और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। नागालैंड में भी शुष्क मौसम की संभावना है। सेंट्रल पार्ट्स में यहाँ पर वेदर कंडीशन काफ़ी एक्टिव होने वाली हैं, हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर काफ़ी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गुजरात में कई जगहों पर, सौराष्ट्र में और पूर्वी क्षेत्रों में, कच्छ में कई जगहों पर बारिश हुई है। लेकिन गुजरात में सिचुएशन इंप्रूव करेगी मौसमी सिस्टमों के आगे बढ़ने के कारण, लेकिन एकदम साफ मौसम नहीं रहेगा। आपको बता दें कि जो ट्रफ है और जो सर्कुलेशन है वो मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रहा है अरबियन सी से, और वो जो मॉइस्चर आ रहा है वो कहीं ना कहीं गुजरात के ऊपर से ही होते हुए आ रहा है। तो ये जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते में बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी, इस तरह इसको पूरा रूल आउट करना संभव नहीं है। संभावना बन सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है इस रीजन की तुलना में। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में रीवा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और खजुराहो, छतरपुर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर ये जो रीजन है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल का, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। भोपाल में भी बारिश जारी रह सकती है, विदिशा में भी जारी रह सकती है और ग्वालियर में भी बारिश अगले 24 घंटों तक जारी रह सकती है। इंटेंसिटी ग्वालियर की तरफ कम रहेगी, लेकिन पूर्वी भागों में काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। खजुराहो और जबलपुर, मांडला, बालाघाट में, पश्चिमी भागों में उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, धार, खरगोन, मंदसौर इन भागों में गुजरात की तरह ही थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी रह सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट राजस्थान के भागों में ड्राई वेदर रहेगा, तो यहाँ इस मॉडल को तो मैंने कंसीडर किया, लेकिन उस फैक्ट को नहीं कंसीडर किया जिसमें कि ट्रफ है और ट्रफ मॉइस्चर को कहीं अरबियन सी से ही मॉइस्चर को खींच रही है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है जो गुजरात पर है। तो थोड़ी बहुत बारिश के लिए यहाँ पर भी हम इसको मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर भी पूर्वी इलाकों में राजस्थान के कहीं कहीं पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। पूरी तरह से इसको रूल आउट हम कर नहीं सकते हैं। बात अगर हम विदर्भ की करें तो महाराष्ट्र के इस रीजन में लंबे समय के बाद सबसे
सबसे ज़्यादा वर्षा की संभावना नज़र आ रही है, यानी कि पूरे महाराष्ट्र के रीजन में कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, इन भागों को छोड़कर विदर्भ में ज़्यादा संभावना है। विदर्भ में बारिश मानसून में कम हुई है, पोस्ट मानसून में कम हुई है और अभी विंटर एंड में भी अब तक बारिश कम हुई है यहाँ पर सामान्य से। लेकिन अब यहाँ पर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, यवतमाल, वर्धा, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 48 घंटों तक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी रिकवर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश का मौसम बन रहा है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा से लेकर रायपुर तक कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, दुर्ग से लेकर ये सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, कोंडागांव तक, लेकिन लाइट रेन थोड़ी बहुत कहीं के पर हो सकती है। ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना हैदराबाद और गुलबर्गा में है। दक्षिण में अगर हम देखें तो तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। पूर्वी हवाएं चल रही हैं, मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है। चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर पंबन, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और वेल्लोर, साथ ही साथ त्रिवेंद्रम और वरंगल, कई जगहों पर यहाँ पर बारिश लाइट हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। लक्षद्वीप में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मेनली ड्राई वेदर के बीच में दक्षिणी अंडमान व निकोबार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।